अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। जितने आबा बैठे हैं जरा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम की ज़ाते बाबरकत पर कि जिनके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात व माफिहा को तख्लीक फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया फजल व एहसान कि उस रब्बिल अमजल की अता करदा तौफीक से आज की इस महफिले मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला शादी खानाबादी में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जितने भी कदम चलकर आज इस बाबरकत महफिल में हम हाजिर हुए, अल्लाह ताला हर हर कदम के बदले रहमतें बरकतें नेकियां अता फरमाए। अहबाब ज़ीवकार मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता अहबाब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं इनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर तक हाइल नहीं रहना चाहता। ये हमारे लिए सादत की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लमा की शान बयान करने वाली अजीम हस्तियां आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। जुनेद भाई का हुक्म है और इनकी मोहब्बत है। आज इस बाबरकत महफिल में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। चंद एक बातें आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। अहबाब ज़ीवकार याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। खाने की नेमतें हैं, पीने की नेमतें हैं, पहनने की नेमतें हैं। किस किस नेमत का जिक्र करें। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, ए बंदो अगर तुम मेरी अता करदा नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, उन्हें शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाना यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र किस तरह बजा लाना है। अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह ने सेहत दी है तो अल्लाह तबारक व तआला की इस अता करदा नेमत को सही तौर पर इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत बजा लानी है। अब अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया है, वो माल को फजूल कामों के अंदर खर्च करता है, बेजा इसराफ करता है, तो ये उस नेमत की नाकदरी है, उस नेमत की ये नाशुक्री है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करे। तो अल्लाह की अता करदा नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना ये अल्लाह रब्बे कायनात का हक है। और अल्लाह करम कैसे फरमाता है, फरमाया कि जो मैंने तुम्हें नेमतें अता कर रखी हैं, अगर उन नेमतों पर शुक्र बजा लाओगे तो मैं उन नेमतों में मजीद इजाफा फरमा दूंगा। अगर कोई नाकदरी करता है,
अगर कोई नाशुक्री करता है तो यकीनन ये घाटे का सौदा है। और अगर अल्लाह की अता करदा नेमतों पर अल्लाह का बंदा शरीयत मुतहरा के मुताबिक शुक्र बजा लाता है तो फिर अल्लाह रब्बे कायनात ने करम फरमाते हुए ये वादा भी फरमा रखा है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया कि जब मेरी अता करदा नेमतों पर तुम शुक्र बजा लाओगे तो फरमाया मैं उनमें मजीद इजाफा फरमा दूंगा। तो अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह ताला की नेमतें, ये सेहत भी अल्लाह की नेमत है, फुर्सत के लम्हात भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमतानी मकबूबुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अक्सर लोग जो हैं वो गफलत का मुजाहरा करते हैं। आका करीम ने फरमाया कि एक सेहत है, अस्सेहतु वल फराग, फरमाया कि एक सेहत है, दूसरे फुर्सत के लम्हात हैं। इसकी ऐसे नाकदरी करते हैं कि सेहत तंदुरुस्त है, उसे अल्लाह की अता करदा इस नेमत का उस तरह उसको कदर ही नहीं है। फुर्सत के लम्हात है, फजूल वक्त ऐसे जाया हो रहा है, इसकी इस कदर नाकदरी है। और अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो मेरी अता करदा नेमतों पर शुक्र किया करता है, शुक्र बजा लाता है, तो अल्लाह रब्बे कायनात की जात नेमतों में इजाफा फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। आका करीम ने फरमाया सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। सेहत है, अल्लाह की इबादत से गाफिल है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, अल्लाह की याद से गाफिल है। जो सेहत के लम्हात अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में अता फरमा दिए हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशू खुजू के साथ इबादत कर सकता है। लेकिन जब बीमारी गालिब आती है तो फिर सेहत, जो नेमत अल्लाह ने अता की थी, वो याद आती है कि मैंने किस तरह उसकी नाकदरी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। फिर इसी तरह फरमाया कि मालदारी को मुफलिसी से पहले गनीमत जानो। माल दिया अल्लाह ने फजूल कामों के अंदर, देखते नहीं शादी ब्याह निकाह की तकरीब होती है, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि आज आप एक ऐसी मजलिस में बैठे हैं कि ये भी एक निकाह की तकरीब है, ये भी एक शादी की तकरीब है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसी अजीम शख्सियात मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, जिक्र सुनकर हम माजूज होंगे। हम देखते नहीं अपने मुआशरे में माल दिया है अल्लाह ने, लाखों रुपए डांस करने वालों को दे देते हैं, लाखों रुपए नाच गानों के ऊपर ऐसे जाया किए जा रहे होते हैं। यह नेमत की नाकदरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदारी को मुफलसी से पहले गनीमत जानो। माल दिया है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर, माल दिया है तो महफिले मिलाद के इनेकाद पर खर्च कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। ये जवानी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की इबादत करनी है, कयाम सही तरह से कर सकता है, जिस्म में जान है, कुव्वत है। झुकना है तो मसनून तरीका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जवानी में उस तरह रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है। जवानी ऐसे गफलत के अंदर गुजार दी, जवानी के लम्हात ऐसे ही जाया कर दिए। और जब कमर झुक गई तो अब वो इबादत के अंदर मजा ही नहीं। मस्जिद जाना चाहता है, किसी का सहारा लेके जाता है। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुर्सत के लम्हात, फुर्सत की घड़ियां, उन्हें मसरूफियत मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। फुर्सत के लम्हात जाया हो गए, फिर जब मसरूफ हो गए तो फिर अल्लाह की याद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। एक ही दफा मिली है जिंदगी, दोबारा नहीं मिलनी, एक ही दफा मिली है। वक्त भले उस इंसान के
कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजार देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें हैं, औलाद भी अल्लाह की नेमत है, माल भी अल्लाह की नेमत है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जो नेमतें अता फरमाई उन पर शुक्र बजा लाना है। खुशी के लम्हात हो या गम की घड़ियां हो, मुसलमान मोमिन का शेवा यह है कि वो हर लम्हे के अंदर अपने रब को याद करने वाला होता है। खुशी के लम्हात में भी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, और गम की घड़ियों में भी अपने रब को याद करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कुफार का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब वो गमज़दा होते हैं, जब कोई कहत पड़ता है, जब कोई बीमारी आती है, तो वो रब को याद करते हैं, रब को याद करते हैं। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि, फरमाया कि जब उन पर कोई तकलीफ पहुंचती है, जब उन्हें कोई रंज पहुंचता है, जब कोई बीमारी या कहत उन पर मुसल्लत होता है, तो वो रब की जानिब रुकू करते हुए अपने रब को पुकारते हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया कि जब गम दूर हो जाता है, जब आराम में होते हैं, जब सुकून में होते हैं, तो फिर अपने रब को भूल जाते हैं, बल्कि उसकी जात और सिफात में शिरक करने लगते हैं, शरीक ठहराने लगते हैं। इस आया करीमा की रोशनी में यह पता चला कि आराम और सुकून के लम्हात में, खुशी के लम्हात में अल्लाह की याद से गाफिल होना यह कुफार का तरीका है, और मोमिन और मुसलमान का शेवा यह है कि गम के लम्हात हो या खुशी की घड़ियां हो, बंदा मोमिन हर हाल में अपने रब को याद करने वाला हुआ करता है। मोमिन कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, मोमिन मुसलमान कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ करता। हम देखते हैं अपने माशरे में जब कोई रंज आता है, कभी तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई गम टूटता है, तो अल्लाह को याद किया जाता है। लेकिन खुशी के लम्हात में अक्सर हम अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी के लम्हात हैं और मुबारकबाद के लायक हैं। हमारे अंकल अब्दुल सत्तार साहिब और उनकी पूरी फैमिली कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खुशी के मौका पर भी उन्होंने महफिले मिलाद का इनेकाद किया। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। और यकीन जानिएगा ये सारे का सारा कमाल ये उस निस्बत का कमाल है, ये निस्बत का कमाल है। वो कौन सी निस्बत है? वो निस्बत अल्लाह वालों की है कि जब इनका ताल्लुक अल्लाह वालों से हो गया, अल्लाह वालों से निस्बत की वजह से सोच भी बदल गई, फिक्र भी बदल गई। वरना जीते तो उसी माशरे में हैं, रहते तो उसी माशरे में हैं जहां खुशी के लम्हात में शादी ब्याह पर ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है कि उनमें लाखों रुपए नाच गाने वालों को दे दिए जाते हैं। तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा अंदाज़े हयात, तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा न होता तो सगे दुनिया होता, मैं अगर तेरा न होता तो सगे दुनिया होता। अब आबे ज़ीवकार बताना ये चाहता हूं कि ये अल्लाह वालों की सोहबत का कमाल है कि जब बंदा उनके पास जाता है, उनके दामन से वाबस्ता होता है, तो फिर अल्लाह रब्बे कायनात करम फरमाता है, सोच बदल जाती है, फिक्र बदल जाती है, फिर बंदे के अमाल बदल जाते हैं, उसके जाहिर के साथ साथ उसके बातिन में भी इनकिलाब आ जाया करता है। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी मद्दासिल आली, ये घराना भी उन्हीं से वाबस्ता है। इस घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का फैजान है, और ये वही फैजान है कि जिसकी बदौलत आज खुशी के मौके पर, शादी की तकरीब पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं।
आज अगर हम चाहते हैं कि हम फरसूदा रसूमात से निजात पा लें, आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक एक अमल, हमारा एक एक फेल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो जाए, तो अहबाब ज़ीवकार इसके लिए जरूरत है कि किसी ऐसे मर्दे कलंदर के दामन से वाबस्ता हो जाएं कि जो जाहिर के साथ साथ बातन को भी मुसफ़ा मुज़क्का फरमा दिया करते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ है वो रब्बे करीम अहलुल्लाह की सोहबत, उनकी मायत, उनकी संगत ता दमे आखिर अल्लाह तबारक व ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला अहलुल्लाह के दामन से आखिरी दम तक वबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बे कायनात आज की इस बाबरकत महफिल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। हम सब का आना अल्लाह सुब्हाना व ताला कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी शान के मुताबिक सभी को अजर अजीम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।